हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का जेएनजी में और मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई बात चल रही थी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की। तो लास्ट जो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज़ अ बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होते हैं बेसिक टर्म्सनोलॉजीज, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी और कुछ एक दो क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आगे। और आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो आपके क्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपकी डाइस बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपके कार्ड्स बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे भी आते हैं आपके। तो ये किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके आगे की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं और सेट बेस्ड जो प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं, ठीक है, उनके हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आगे वाले वीडियोज़ में। चलो तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे किसकी। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जो क्वाइन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वाइन बेस्ड प्रोबेबिलिटीज होती हैं, उनको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ अ क्वाइन इज टॉस, आप ये बताओ अगर एक क्वाइन टॉस किया गया है, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक क्वाइन हम टॉस करते हैं तो हमारे जो सैंपल स्पेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, यानी हमारी जो इवेंट्स हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। तो अगर आप सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हो ना, सिंगल, ठीक है, अगर आप सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हो तो आप बताओ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, कौन कौन से सैंपल स्पेस हो सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर आप सिंगल कॉइन टॉस करते हो तो आपको बताओ या तो एक हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है ना, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। यानी सिंगल कॉइन में नंबर ऑफ जो इवेंट्स होंगे वो हमारे पास टोटल कितने होंगे, दो, ठीक है। सिंगल कॉइन में कितने इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे दो इवेंट्स होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल कम, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि पी ऑफ ई से हम लोग डिनोट करते हैं। और प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स। तो हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पे हेड की जरूरत है। हेड कितने हैं, यहाँ पे 1 है। और डिवाइड हम लोग किससे करते थे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तो 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/2 हो जाएगी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मुझे ये फाइंड करना हो कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे यहाँ पे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। तो यहां पे बात हो रही थी अभी सिंगल क्वाइन की, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे बनते हैं, जैसे अगर क्वाइन की बात करें तो क्वाइन के बेस में अगर आपको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होंगे वो कितने होंगे, तो क्वाइन के बेस में होता है 2n, वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ क्वाइन, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन, कितने आपके कॉइन आ रहे हैं। अगर एक कॉइन है तो दो इवेंट्स बनेंगे हेड टेल, अगर दो कॉइन है तो 4 इवेंट्स बनेंगे, 3 कॉइन है तो 8 बनेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे होते हैं। तो ये तो था हमारे पास सिंगल कॉइन वाला। अब आगे बढ़ते हैं, अगर दो कॉइन आते हैं कि 2 कॉइन आर टॉस, अगर दो कॉइन आते हैं तब किस तरह से क्वेश्चन से आपको करना है। तो आप सभी को पता है कि अगर दो कॉइन आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, तो 2 कॉइन में दो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 हो जाएंगे। अच्छा, जब दो कॉइन आएंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस कौन कौन से होंगे, यानी इवेंट्स कौन कौन से बन सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे कितने होंगे, 4 यहाँ पे इवेंट्स होंगे, 4 घटनाएं होंगी, कौन कौन, तो दो कॉइन है तो आप देखो या तो पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, ठीक है, या तो पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा, या तो दोनों में हेड आएंगे और या फिर दोनों में टेल आएगा, ठीक है। तो ये इवेंट्स आपके बन सकते हैं, या तो पहले में हेड होगा दूसरे में टेल, या तो पहले में टेल होगा दूसरे में हेड, या तो दोनों में ही हेड होगा और या फिर आपका क्या होगा, दोनों में ही आपका क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर गेटिंग वन हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अब आप देखो एक हेड किस किस में आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है आपका, एक हेड इसमें आ रहा है। तो अभी सिंगल हेड की बात करी गई है, डबल हेड की नहीं, ठीक है। तो एक हेड आपका आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स कितने हो गए, 2, और टोटल इवेंट्स कितने थे, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2। सेकंड वाले में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आर गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, क्या कह रहा है कि कम से कम एक हेड आए, ठीक है। तो अब आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे एटलीस्ट वाला केस।
एटलीस्ट वाला केस कैसे सॉल्व करते हैं कि कह रहा है कि कम से कम आपका क्या आना चाहिए, एक हेड आना चाहिए। अगर कम से कम एक हेड आना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कम से कम एक हेड आ रहे हैं तो अधिक से अधिक कितने हेड आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक आपके 2 ही आएंगे क्योंकि 2 ही कॉइन है, 2 ही हैं इसमें यहाँ पे। तो इसका मतलब जो जिसमें एक हेड आ रहा है उसको तो काउंट करना ही करना है, जिसमें 2 हेड आ रहे हैं उसको भी काउंट करना है, ठीक है। तो इसमें एक हेड आ रहा है उसको भी काउंट करना है, जिसमें 2 हेड आ रहे हैं उसको भी काउंट करना है। तो टोटल आपके बताओ नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स कितने हो गए, 3। तो ये हो जाएगा 3 और टोटल इवेंट्स डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 4 हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3/4, यानी एटलीस्ट 1 हेड का कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आर गेटिंग 2 हेड, यानी आपसे क्या कह रहा है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप बताओ, एक ही ऐसा केस है जिसमें आपके क्या आ रहे हैं, 2 हेड आ रहे हैं, ठीक है ना। एक ही ऐसा केस है जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एक ही ऐसा केस जिसमें 2 हेड आ रहे हैं तो यानी 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। तो 1/2 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सॉरी 1/4 टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं। तो 1/4 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके दोनों हेड आ रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 4 हैं। तो 1/4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आर गेटिंग नो हेड, जिसमें कोई भी हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब अगर मान लो कोई भी हेड नहीं आएगा, तो कोई भी हेड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ टेल ही होगा। तो वो भी एक ही कंडीशन है जिसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितनी कंडीशन है यहाँ पे, 1 है इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने थे, 4 थे। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। 1/4 हो जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सिंगल क्वाइन में, एक हो गया हमारे पास क्या डबल क्वाइन में। अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 क्वाइन में। अब 3 क्वाइन में देखो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, जैसे आपसे कहेगा इफ 3 क्वाइन टॉस एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी आर एटलीस्ट 1 हेड आर कमिंग। तो सर अगर 3 क्वाइन आएगा तो क्या 3 क्वाइन का हमें पूरा इवेंट्स बनाने पड़ेंगे, नहीं। अब आपको 3 कॉइन के पूरे इवेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देखो कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, कि अगर 3 कॉइन है तो पहले तो आपको ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो होंगे वो कितने होंगे। तो 3 कॉइन है यानी 2⁻3, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बनेंगे आप बताओ, 8 बनेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बनेंगे, 8। तो अब आपसे कह रहा है कि 3 कॉइन अगर हम टॉस करते हैं, अगर हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो आपसे कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें एक हेड आ रहा है उसको तो काउंट करना ही करना है, जिसमें एक हेड आ रहा है उसको तो काउंट करना ही करना है, जिसमें 2 हेड आ रहे होंगे उसको भी काउंट करना है, ठीक है। और जिसमें 3 हेड आ रहे होंगे उनको भी आपको काउंट करना है, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक, अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 3, ठीक है ना। तो जिसमें एक हेड आ रहा है उसको भी काउंट करना है, जिसमें 2 हेड आ रहे हैं उसको भी काउंट करना है, और जिसमें 3 हेड आ रहे हैं उसको भी आपको क्या करना होगा, काउंट करना होगा, ठीक है ना। क्लियर है। चलो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा इवेंट जो है वो काउंट नहीं होगा, कौन सा इवेंट काउंट नहीं होगा जिसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा होगा, और वो सिर्फ होता है एक कंडीशन में। कौन सा, सिर्फ एक कंडीशन में, जिसमें तीनों में टेल आ रहा होगा ना, वो आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे काउंट होंगे। बाकी किसी में एक आ रहा होगा, किसी में 2 आ रहे होंगे, किसी में 3 आ रहे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए आप बताओ, 8 हो गए। जो एक जिसमें आ रहा है उसको काउंट ना करो, 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 आपके काउंट हो जाएंगे। तो 7 हो जाएगा आपका क्या, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स, ठीक है ना। 7 आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, और टोटल इवेंट्स कितने हैं हमारे पास, 8 हो गए। तो 7/8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी सी। 7/8 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास कौन सा, डाइस बेस्ड प्रॉब्लम। तो ये तो हो गया हमारे पास कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम को, ठीक है। अब आएगा हमारे पास कौन सा, डाइस बेस्ड प्रॉब्लम। अब डाइस क्या होती, तो आप सभी को पता है कि सिंगल डाइस अगर हम थ्रो करते हैं तो टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस टाइप में। तो जैसे कह रहा है कि अ डाइस इज थ्रोन, ठीक है,
तो एक सिंगल डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो आप बताओ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे। अगर सिंगल डाइस को थ्रो करते हैं तो इसका मतलब उसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा, ठीक है ना। तो सिंगल डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। क्लियर। तो अब आपसे इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बताओ। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप बताओ इवन नंबर कौन कौन से होते हैं। इवन नंबर होता है हमारे पास 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, यही हमारे इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर्स कौन कौन से हो गए, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, तो यही हमारे इवन नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी देखो क्या हो जाएगी। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो इवन नंबर प्रोबेबिलिटी यानी टोटल कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ईयर्स में 3 और टोटल कितने थे हमारे पास 6 थे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 1/2। तो 1/2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिवाइडेड बाय 3, यानी हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। तो 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, एक तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से और एक ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो दो ही ऐसी कंडीशंस हैं, दो ही ऐसी घटनाएं हैं, दो ही ऐसे इवेंट्स हैं, ठीक है, जो 3 से डिवाइड होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड्स में हो जाएगा हमारे पास 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो टोटल कितने थे 6 थे हमारे पास, तो 1/3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या कह रहा है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द प्राइम नंबर विल कम। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है समझो। अब प्राइम नंबर अब बताओ कौन कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर की अगर हम लोग बात करें तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन से हो जाएंगे, जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। तो कितने कंडीशंस हो गए हमारे पास, 2 3 5, 3 हो गई, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर कितना हो गया हमारे पास 1/2 हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाली कंडीशन देखते हैं। फोर्थ वाली कंडीशन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 विल कम। 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 नंबर है। तो भाई 5 नंबर तो सिर्फ एक ही तरह से आ सकता है ना। तो अब ऐसा मत कर देना कि 5/6, नहीं, 5 कंडीशन नहीं है, 5 नंबर है, वो कंडीशन एक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। दैट इज ये आपका हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 5 विल कम। 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, ठीक है। चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो सिंगल डाइस में हम लोग को कैसे करना था वो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें इसको कैसे देखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 2 डाइस की। अब 2 डाइस पे देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, इस टाइप में। और ये आपका जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपका पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया था ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सम ऑफ डिजिट ऑन बोथ ऑफ देम वुड बी 7। दोनों का सम 7 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब 2 डाइस को थ्रो किया जाता है। तो 2 डाइस को अगर एक साथ थ्रो कर रहे हैं, 2 डाइस हम एक साथ थ्रो कर रहे हैं, एक डाइस ये हो गई हमारे पास, एक डाइस हमारे पास ये हो गई और एक डाइस हमारे पास कौन सी हो गई, ये हो गई, ठीक है। तो दोनों डाइस को अगर हम थ्रो करें, दोनों डाइस को अगर हम थ्रो करें तो आपसे कह रहा है कि भाई एक डाइस को थ्रो करते हो तो कोई एक नंबर आएगा टॉप पे, दूसरे डाइस को थ्रो करोगे तो वो एक नंबर आएगा टॉप पे। तो आपसे कह रहा है कि इनके टॉप पे जो भी नंबर आ रहा है ना, उनका सम 7 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उनका सम जो हो वो क्या हो 7 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई जब 2 डाइस हम थ्रो करते हैं, जब 2 डाइस हम थ्रो करेंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, यानी सैंपल स्पेस कितना होगा। तो जब सिंगल डाइस की हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी, सिंगल डाइस की, तो जब सिंगल डाइस की हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी तो क्या होता था, यहाँ पे 6 थे, तो ये होता था हमारे पास, कैसे फाइंड करेंगे, 6 की पावर n, ये आपका फॉर्मूला होता है। और n होता है यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ डाइस। n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ डाइस, ठीक है। अगर नंबर ऑफ डाइस 1 है तो n की वैल्यू यहाँ पे कर देंगे 1, तो 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ डाइस अगर 2 है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, n की वैल्यू 2 रख दोगे, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 36। तो
अब मैं आपको पूरा डिटेल में समझा के बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो वो 36 जो है इवेंट्स वो कौन कौन से होंगे, ठीक है, समझो एक बार वो कौन कौन से होंगे 36 इवेंट। देखो, या तो पहले डाइस में 1 आएगा, या तो हो सकता है दूसरी डाइस में भी 1 ही आ जाए, ठीक है। या तो पहली डाइस में आपका 1 आ रहा होगा, दूसरी डाइस में हो सकता है आपका 2 आ जाए, या तो पहली डाइस में आपका 1 आ रहा होगा, दूसरी डाइस में हो सकता है आपका कौन सा आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से कहाँ से आ सकता है 1 4 1 5 1 6 इस तरीके से, तो 6 तक ही आएगा। इसी तरीके से या तो पहली डाइस में आपका 2 होगा, दूसरी डाइस में 1 आ रहा होगा, या तो पहले वाली डाइस में आपका 2 होगा, दूसरे डाइस में 2 आ रहा होगा। तो 2 1 2 2 और 2 3 डैश कितना 2 6। इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 डैश कितना हो जाएगा 3 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 1 4 2 4 3 डैश कितना हो जाएगा 4 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 1 5 2 5 3 डैश कितना हो जाएगा 5 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 1 6 2 6 3 डैश कितना हो जाएगा 6 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टोटल आपके इवेंट्स बनेंगे, रो कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गई। कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 m इंटू n। तो ये आपके टोटल कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे हमारे पास 36 आपकी घटनाएं हो गई, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनका सम है वो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से, कभी भी 2 डाइस का अगर क्वेश्चन आता है और उसमें कोई भी कंडीशन देगा, कोई भी, चाहे कोई भी कंडीशन दे, तो कोई भी अगर कंडीशन देता है ना 2 डाइस में, तो उसमें एक सीरीज का फॉर्मेट बनता है। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उस सीरीज के फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पे कह रहा है कि दोनों डाइसों का जो सम है वो कितना आना चाहिए हमारे पास, वो 7 आना चाहिए। दोनों डाइसों का सम कितना आना चाहिए हमारे पास 7 आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप बताओ पहले वाले रो में कौन सी कंडीशन होगी जिसमें 7 आ रहा होगा 1,6, इनका सम करेंगे तो 7 है। दूसरी वाली में कौन सा होगा 2,5, ठीक है। तो आप बताओ पहली वाले में से कितना इवेंट्स मिला, इसमें मिला हमें 1, इसमें भी हमें 1 ही मिला। तो अगर इसमें 1 मिला है, इसमें 1 मिला है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक सीरीज बनती जाएगी, सब में 1 1 मिलेगा, इसमें भी 1 मिलेगा, इसमें भी 1 मिलेगा, इसमें भी 1 मिलेगा, इसमें भी 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे सब में 1 1 मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट जो हो गए वो हमारे पास क्या हो गए 6, और टोटल इवेंट्स कितने थे 36। तो 1/6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप ये बताओ क्लियर है? अच्छा, अब इसमें देखो एक और क्वेश्चन और बनता है, इसमें पता है एक और क्वेश्चन बनता है, इसमें एक और क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपसे कह देगा कि द सम ऑफ डिजिट ऑन बोथ देम, जैसे यहाँ पे बोला गया था वुड बी 7, मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं इसमें, अगर मैं ये कह दूं कि द सम ऑफ डिजिट ऑन बोथ ऑफ देम वुड बी 7 और ग्रेटर देन 7, ठीक है, और ग्रेटर देन 7, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास या तो 7 हो या 7 से ज्यादा हो, या तो 7 हो और या तो 7 से क्या हो ज्यादा हो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई 7 ना दे आपसे, ठीक है, वो आपसे 7 नहीं दे रहा है, वो आपसे क्या कह रहा है कि सम ऑफ देम वुड बी मोर देन 7, ऐसा नहीं, 7 ना हटा करके यहाँ पे कह देगा इस वाले कंडीशन में, यहाँ पे कह देगा सम ऑफ देम वुड बी मोर देन 7, ठीक है, मोर देन 7, ठीक है, मोर देन 7, तो 7 से ज्यादा होना चाहिए। यानी इन दोनों का जो सम है वो 7 नहीं, 7 से ज्यादा, मोर देन 7, 7 से ज्यादा होना चाहिए। तब बताओ आंसर क्या दोगे। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक सीरीज बन जाती है, ठीक है, तो अगर मोर देन 7 होगा तो आप बताओ पहले वाली रो में क्या कोई ऐसी कंडीशन मिलेगी जिसमें हमें 7 से ज्यादा मिले, क्योंकि इसमें सिर्फ 7 तो ही तो मिल रहा है, 7 से ज्यादा तो मिलेगा नहीं। तो पहली वाली रो में हमें 0 कंडीशन मिलेगी, कोई कंडीशन नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी वाली में कौन सी कंडीशन होगी जो 7 से ज्यादा होगा, तो ये एक होगा 2,6 यानी 1 मिला, बस आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले वाले में मिला 0, इसमें मिला 1, तो अब सब में 1 1 इंक्रीज करते जाओ, 0 1, इसमें मिलेगा 2, इसमें मिलेगा 3, इसमें मिलेगा 4, इसमें मिलेगा 5, ऐड करो कितना हो गया ये हो गया 5 4 9 9 और 3
12, 12 2 14, 14 + 1 15। तो 15 रिक्वायर्ड इवेंट्स हो गए और टोटल इवेंट्स कितने थे 36। तो सॉल्व करेंगे तो 5/12 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो मैंने कहा ना कि अगर कोई भी सीरीज इसमें आएगी ना, कोई भी सीरीज आएगी तो मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई ना कोई आपकी एक सीरीज बन रही होगी, ठीक है ना, ये चीज़ है। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा चलो भाई बहुत बढ़िया। देखो अच्छा आ भी गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है आ भी गया यहाँ पे तो भाई कि कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7 व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन। क्या आंसर आया था? क्या आंसर आया था? 5/12। क्या आंसर आया था यहाँ पे? 5/12। ये भी आपका क्वेश्चन PYQ 23 में पूछा गया था ठीक है 5/12, 5/12। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या है डाइस के जो क्वेश्चंस है ना वो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो भाई क्वाइन हो गया, डाइस हो गया, अब आता है बॉल। बॉल के बेस पे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कदार 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो बॉल के बेसिस को मैं बताऊंगा आपको स्मार्ट तरीके से, ठीक है। वैसे बॉल में जो फॉर्मूला लगता है, ठीक है, वो आपका लगता है कॉम्बिनेशंस का, ठीक है, वो आपका कौन सा लगता होगा? कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला लगता है। जानते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है? NCR वाला, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा। NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्यों लगता है बॉल में कॉम्बिनेशंस का? क्योंकि कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है? सिलेक्शंस। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। और बॉल भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमें क्या करी जाती है? सेलेक्ट करी जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा विदाउट फार्मूला, कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है इस बॉल्स वाले में। डायरेक्टली जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बॉल बेस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप में हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या कह रहा है कि बॉल्स और मार्बल के बेस की अगर हम लोग बात करें, या तो बॉल आ सकती है या मार्बल आ सकता है, बात ही की है, ठीक है। तो आपसे कहेगा कि अ बैग हैज 6 वाइट बॉल, 4 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल। यानी एक बैग में क्या क्या है? 6 वाइट बॉल हैं, ठीक है, 4 रेड बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं। 2 आपकी कौन सी हैं? ब्लैक बॉल है। तो एक बैग में 6 वाइट बॉल हो गई, 4 रेड बॉल हो गई और 2 ब्लैक बॉल हो गई, ठीक है। अब जितनी भी कंडीशंस आगे आएंगी ना, सब में से 2 बॉल ड्रॉ हो रही हैं। 2 बॉल ड्रॉ करते हैं एट रैंडम, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि 2 बॉल आर रिमूव फ्रॉम द बैग। 2 बॉल जो है बैग से रिमूव करी जाती है, बैग से एट रैंडम सिलेक्ट करी जाती हैं या बैग से निकाली जाती हैं। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है पहली कंडीशन आपको देखो क्या कह रहा है, ठीक है। एक बैग में 6 वाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि अगर 2 बॉल हम ड्रॉ करते हैं तो पहली कंडीशन आपसे कह रहा है कि बोथ बॉल्स आर कलर वाइट। दोनों बॉल जो भी निकले वो वाइट कलर की हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो नॉर्मल हम लोग फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं कि भाई अगर 2 बॉल वाइट कलर की हों तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर दोनों बॉल वाइट कलर की होंगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फॉर्मूले से अगर हम देखें तो फॉर्मूले से कैसे सॉल्व होगा कि भाई दोनों बॉल वाइट कलर की हैं, तो बताओ वाइट कलर की कितनी बॉल हैं? 6। तो 6 में से कितनी बॉल सेलेक्ट होंगी? 2। यानी 6 में से कितनी बॉल निकलेंगी? 2 निकलेंगी। तो ये हो जाएगा 6C2। NCR का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, NCR मेथड का यहाँ पे NCR, C का मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वही चीज़ है 6C2। कैसे सॉल्व करेंगे 6C2 को? तो ये था हमारे पास, ये n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। 6C2। तो 2 बॉल निकली यहाँ पे, तो कितना हो गया हमारे पास? 6C2, ठीक है। अच्छा 2 बॉल निकली हैं तो हमारे पास कितना हो गया है यहाँ पे? 6C2 हो गया है, जो दोनों बॉल यहाँ पे निकली हैं, ठीक है ना। अच्छा लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं? टोटल से डिवाइड कर देते हैं। तो आप बताओ 2 बॉल निकली हैं, ठीक है, तो भाई टोटल में से भी तो 2 बॉल निकली होंगी, ठीक है। तो टोटल कितनी बॉल थी? 6 4 10 2 12, यानी 12 में से 2 बॉल निकली होंगी। तो प्रोबेबिलिटी में क्या करते थे? नंबर ऑफ क्या होता था? P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S, ठीक है। यानी जो भी रिक्वायर्ड है उसको टोटल से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 6C2 अपॉन 12C2 ये आपका हो जाएगा आंसर बाई फॉर्मूले से। तो अगर मैं फॉर्मूला एक बार सॉल्व करूँ 6C2 अपॉन 12C2 को, तो यहाँ पे देखता हूँ 6C2 अपॉन 12C2 अगर मुझे सॉल्व करना है ना, तो देखते हैं क्या आएगा। तो
6c2 को पहले सॉल्व करते हैं। 6c2 क्या होता है, NCR, क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा 6c2 पहले सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 6c2 सॉल्व कर रहा हूँ पहले, तो n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, n हो जाएगा आपका 6 और 2 हो जाएगा आपका r इंटू n माइनस आर 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हो, जैसे आपको पता है 6 इंटू 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई कहाँ तक करते जाओ 1 तक, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरीके से। या फिर आपको अगर डायरेक्टली वैल्यू आती हो तो वो जब हम आपको आगे बिजनेस मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो पढ़ाएंगे, तब आपको चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 24, सॉल्व करेंगे 6 आ गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से इसको सॉल्व करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 5 से 15, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 15। अब 12c2 को सॉल्व करते हैं जरा, 12c2 कितना हो जाएगा, तो 12c2 हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 यानी 10 फैक्टोरियल और इंटू में 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करो जरा कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पे आगे 12 इंटू 10 11 इंटू 10, तो ये 10 फैक्टोरियल है इंटू 2 फैक्टोरियल है, ये से ये कैंसिल, इस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो 2 6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 66। तो आंसर क्या हो जाएगा 6c2 अपॉन 12c2 यानी 15 अपॉन 66, सॉल्व करो जरा कितना हो गया 5/22, यही आया, इसका आंसर क्या आया हमारे पास 5/22, ये तो आया आपका फार्मूले से। अब जो लोग स्टूडेंट लोग फार्मूला लगाएंगे ना उनका आंसर इतनी देर में आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका एक बहुत ही शॉर्ट तरीका समझना। इसका एक शॉर्ट तरीका क्या है, बहुत ही गजब का शॉर्ट तरीका है, बहुत ही बेहतरीन सा, मज़ा आ जाएगा, पढ़ा नहीं होगा कभी आपने ऐसा। देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि बोथ बॉल आर कलर वाइट, यानी दोनों ही बॉल जो भी निकले, जो भी दोनों बॉल निकल रही हैं वो क्या होनी चाहिए, वाइट कलर की होनी चाहिए, ठीक है ना। यही तो कह रहा है आपसे कि जो दोनों बॉल निकले वो आपकी क्या होनी चाहिए, वाइट कलर की होनी चाहिए। तो आप बताओ वाइट कलर की कितनी बॉलें हैं, वाइट कलर की कितनी बॉलें हैं, 6 बॉलें हैं, ठीक है, और निकालनी कितनी बॉलें हैं, हमें 2 बॉल निकालनी है। तो जब पहली बॉल निकली होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी 6/12। कैसे, देखो भाई जब पहली बॉल निकली होगी तो 6 में से कोई भी एक निकल सकती है ना, आपको नहीं पता ना कौन से निकलेगी, पहली बॉल जब निकली होगी तो 6 में से कोई भी एक निकल सकती है, तो पहली बॉल निकली होगी तो उन 6 में से कोई भी निकल सकती है, तो पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या 6 और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल से डिवाइड कर देंगे 12, ठीक है, पहली बॉल जो निकली होगी वो क्या हो जाएगी 6/12, क्लियर है, ठीक है सर, पहली बॉल जो निकली होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी 6/12 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बॉल जब निकली होगी तो भाई वाइट में से निकलनी है, अब एक कम हो गई क्योंकि एक तो निकल चुकी, तो बची कितनी 5, और टोटल में से भी एक कम हो गई होंगी, तो 12 से कितनी बची 11, 12 से कितनी बची 11, ठीक है। तो क्या कर देंगे इनका मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्यों करेंगे सर, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में बताया था क्या कि जब यहाँ पे एंड का यूज होता है, जब यहाँ पे क्या होता है एंड का यूज होता है तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और जब और का यूज होता है तो हम लोग क्या करते हैं प्लस, ठीक है। अच्छा एंड का केस मैंने आपको क्या बताया था, एक और तरीका मैंने आपको बताया था एंड के केस में, एंड के केस में मैंने आपको यह भी बताया था कि जब तक आपकी सिचुएशन बन रही है, जब तक मतलब प्रोसेस हो रहा है तब तक करते जाओ वहां मल्टीप्लाई। और के केस में मैंने आपको क्या बताया था, और के केस में बताया था कि जब केसेस बनने लगे केस 1 केस 2 केस 3 तो वहां पे प्लस होता था। तो यहाँ पे तो केस बन नहीं रहा है, यहाँ तो एक ही केस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है सिचुएशन बन रही है तो उसको सॉल्व करते जाओ आगे तक, तो जब तक प्रोसेस ना कंप्लीट हो जाए मल्टीप्लाई करते जाओ, और जहाँ केसेस बनने लगते हैं वहाँ प्लस हो जाएगा, सिंपली एंड मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब तो क्या करना होगा मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/22। देखो आगे आंसर, इसका भी आंसर कितना आया था 5/22, इसका भी आंसर कितना आया 5/22। तो हम क्यों फार्मूला लगा के सॉल्व करें, हम क्यों फार्मूला लगा के सॉल्व करें, अगर क्वेश्चन ठीक है आता है तो हम सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारा टाइम सेव होगा, ठीक है ना। तो हम क्यों फार्मूला लगा के चीज़ों को सॉल्व करें, क्लियर बोलो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो हो गई हमारे पास। अब देखो इसमें ना डिफरेंट कंडीशंस आती हैं बॉल्स में, तो यू नेवर नो आपके में कौन सी कंडीशन आ जाएगी, तो मैं सारी कंडीशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या था 6 वाइट बॉल थी और 4 रेड बॉल थी और 2 ब्लैक बॉल थी, ठीक है ना, ये था हमारे पास। अब
क्या कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन में, कह रहा है कि बोथ बॉल आर ब्लैक, दोनों बॉल ब्लैक होनी चाहिए। तो सेम जैसे दोनों बॉल वाइट थी वैसे दोनों बॉल ब्लैक की कर देंगे। क्या हो जाएगा, दोनों बॉल ब्लैक होनी चाहिए, तो दोनों बॉल अगर यहाँ पे ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है, तो बताओ ब्लैक की कितनी बॉलें हैं, 2 ही बॉल हैं, और निकालनी कितनी बॉल है, 2 ही बॉल निकालनी है। तो पहली बॉल जब निकलेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/12, आ गया ना, क्योंकि 2 बॉल ब्लैक है। और दूसरी बॉल जब निकलेगी तो 1 कम हो गई, बची कितनी, 1 से, और टोटल में से भी 1 कम हो जाएगी, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आंसर कितना आ गया, 1/66। देखो कितना तेज आंसर आया, आया ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारे पास, नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट। मतलब आपसे ये कह रहा है कि एक बैग में अगर 6 वाइट बॉल हैं और 4 रेड बॉल है और 2 आपकी क्या है, ब्लैक बॉल है, तो आपको कितनी बॉल निकालनी है, सभी कंडीशन में से आपको 2 बॉल निकालनी है, ठीक है ना। 3 बॉल निकालेंगे तो आगे बढ़ जाएगी, इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 4 बॉल होगी फिर मल्टीप्लाई आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो सभी कंडीशन में से अगर 2 बॉल निकालनी है यहाँ पे ये, तो अब आपसे कंडीशन कह रहा है कि अगर 2 बॉल निकालनी है तो कह रहा है कि एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट, कम से कम 1 बॉल वाइट हो, कम से कम 1 बॉल क्या होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट में जो पहली क्लास मैंने ली थी लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर एटलीस्ट 1 का केस आ जाए कि एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट या एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, जो भी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वाली कंडीशन निकालेंगे जिसमें कोई भी बॉल जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, वाइट, तो सबसे पहले हम वाली कंडीशन निकालेंगे जिसमें कोई भी बॉल वाइट नहीं होगी। फिर क्या करेंगे, फिर उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगी एटलीस्ट का केस। सर 1 से क्यों माइनस किया, बेटा 1 से इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वाले में कि प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यूज होती है वो क्या होती है, हमारे पास 1 होती है। प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, इसलिए हम लोग 1 से माइनस करेंगे। तो सिंपल, तो आपसे क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट, कह रहा है कम से कम 1 बॉल वाइट हो। तो पहले कौन सी कंडीशन निकालोगे, पहले वाली कंडीशन निकालो जिसमें कोई भी बॉल वाइट ना हो। भाई जब कोई भी बॉल वाइट नहीं होगी तो वाइट को हटा दिया। अब बताओ टोटल बॉल कितनी हो गई, 4 और 2 6, 6 बॉल हो गई, टोटल 12 थी, 6 बॉल वाइट हट गई तो बची कितनी, 6 बची। तो अब जो बॉल निकलेगी वो 6 में से निकलेगी, ये वाली 6, 4 और 2 6 ऐड करके। तो पहली बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 6/12, दूसरी बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/11 आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी 6 है और इन दोनों को ऐड करके 6 आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाइट वाली हटा दी, बची कितनी हमारे पास, टोटल 12 थी, वाइट वाली 6 हटा दी, बची कितनी, 6। तो अब जो बॉल निकलेगी वो 6 में से निकलेगी। निकालनी कितनी है हमें बॉल, 2 बॉल निकालनी है। तो पहली बॉल जब निकलेगी तो निकलेगी 6/12, दूसरी बॉल जब निकली होगी तो निकली होगी 5/11, क्योंकि 1 कम हो गई, टोटल में से भी 1 कम हो गई। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई नन की। लेकिन आपको चाहिए एटलीस्ट की कंडीशन, तो क्या करना होगा, 1 से माइनस कर दो, बस खत्म आंसर। 1 से माइनस कर दो, आंसर। सॉल्व करो जरा, कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/22, तो 1 माइनस 5/22 यानी ये वैल्यू हो जाएगी 17/22 इज द करेक्ट आंसर। 17/22 इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, आ रहा है ना समझ में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे कि कोई भी बॉल रेड कलर की ना हो, कोई भी बॉल रेड कलर की ना हो। तो आप बताओ रेड कलर की कितनी बॉलें थी, 4। तो जब कोई भी बॉल रेड कलर की नहीं होंगी तो रेड कलर की हटा दो, रेड कलर की हटा दो, बाकी कितनी बची है हमारे पास, टोटल 12 थी, रेड की 4 हट गई, बची कितनी, 8। तो अब जो बॉल निकलेगी वो 8 में से निकलेगी। निकालनी कितनी है, 2 बॉल निकालनी है। तो पहली बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 8/12, दूसरी बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 7/11। बस सॉल्व कर लो, आंसर सॉल्व करो, कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है, 14/33 है ना, गजब कॉन्सेप्ट। अब फॉर्मूले से सॉल्व करते, फिर उसके बाद एनसीआर का फॉर्मूला लगाते, फिर सॉल्व करते, तब भी ये आंसर आता, तो क्या फ़ायदा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपसे कौन सी कह रहा है, 5th वाली, कह रहा है कि नीदर वाइट नॉर ब्लैक, कह रहा है कि ना तो वाइट हो और ना ब्लैक हो। मतलब 2 बॉल हमें निकालनी है, 2 बॉल्स हमें क्या करनी है, 2 बॉल हमें निकालनी है, तो उसमें ना तो वाइट हो ना ब्लैक हो। तो सिंपल कह रहा है कि ना वाइट हो ना ब्लैक हो। अरे जब ना वाइट होगी ना ब्लैक होगी तो ब्लैक वाली भी कट गई, वाइट वाली भी कट गई, तो बची कौन, रेड वाली। रेड वाली कितनी बॉल हैं, 4, निकालनी कितनी है, 2, बस सॉल्व कर लो, 4/12 इंटू 3/11।
4/12 इंटू क्या हो जाएगा 3/11, बस सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, देखो 1/11 इज द करेक्ट आंसर, खत्म। कितनी तेज आंसर आया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपसे कह रहा है कि बोथ द बॉल्स आर वाइट और बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, और की कंडीशन आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ गई, और की। तो आपसे कह रहा है कि या तो दोनों बॉल वाइट हो या फिर दोनों बॉल ब्लैक हो। तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, और की कंडीशन हो गई, मतलब यहाँ पे सिचुएशन बन रही है कि यार या तो दोनों बॉल वाइट होंगी और या तो दोनों बॉल ब्लैक होंगी। तो पहले एक काम करो, पहले वाइट की दोनों बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो बताइए वाइट कितनी बॉल थी, 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 बॉल निकालनी है, तो 6/12 इंटू 5/11। फिर दोनों बॉल ब्लैक की निकाल दो, ब्लैक की कितनी बॉलें थी, 2, तो क्या हो जाएगा 2/12 इंटू 1/11। ठीक है, निकाल दी दोनों की। अब और की कंडीशन है, तो और कंडीशन क्या बताया था मैंने, प्लस कर दो बीच में, आप सॉल्व कर लो। तो 12 इंटू 11 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30 और +2 1 ज़ा 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 32/12 इंटू 11। तो सॉल्व करेंगे, 4 8 ज़ा 4 3 ज़ा, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 8/33। 8/33 इज़ द करेक्ट आंसर, खत्म, क्लियर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आपसे क्या कह रहा है नेक्स्ट में कि एक कंडीशन आपके में और भी आ सकती है क्या, कि अगर आपको 2 बॉल निकालनी है तो कह रहा है कि दोनों बॉल जो होंगी ना वो सेम कलर की होनी चाहिए, दोनों बॉल आपकी सेम कलर की होनी चाहिए। अब देखो, अब अगर आपके पास एक बैग में 6 वाइट बॉल है और 4 रेड बॉल है और 2 आपके पास कह रहा है ब्लैक बॉल है, और आप कितनी बॉल निकाल रहे हो, 2 बॉल, आप कितनी बॉल निकाल रहे हो, यहाँ पे 2 बॉल निकाल रहे हो, ठीक है। तो अगर आप 2 बॉल निकाल रहे हो तो आपसे कह रहा है कि दोनों बॉल जो निकलें, जो भी दोनों बॉल निकलें वो सेम कलर की होनी चाहिए। कलर यहाँ पे कितने हैं, 3 है। अब आपसे कह रहा है सेम कलर की निकले, तो भाई कोई एक पर्सन आया उसने बॉल निकाली, हो सकता है वाइट निकल गई, कोई एक पर्सन आया उसने निकाली, हो सकता है रेड बॉल दोनों निकल गई, कोई तीसरा पर्सन आया उसने हो सकता है ब्लैक बॉल निकल गई। तो क्या करेंगे फिर, कैसे सॉल्व करें। तो अब यहाँ पे बन रही हैं कंडीशंस, अब यहाँ पे बन रही हैं सिचुएशंस, अब यहाँ पे बन रही हैं क्या, यहाँ पे बन रहा है अब यहाँ पे और की कंडीशन। ठीक है, क्या कंडीशन बन रही है कि आपसे कह रहा है कि दोनों बॉल जो हैं वो सेम कलर की होनी चाहिए। तो भाई या तो दोनों बॉल वाइट होंगी, क्योंकि कोई एक पर्सन आया उसने निकाला, हो सकता है दोनों बॉल वाइट निकल जाए, या फिर दोनों बॉल आपकी रेड हो सकती हैं, या फिर दोनों बॉल आपकी ब्लैक हो सकती हैं। तो या तो दोनों बॉल वाइट होंगी, या दोनों बॉल रेड होंगी, या दोनों बॉल ब्लैक होंगी। तो ये सिचुएशन बनी कि या तो ये या तो ये या तो ये, इनकी कंडीशन निकाल के प्लस कर दो। ठीक है, तो दोनों बॉल वाइट की कंडीशन क्या हो जाएंगी, 6/12 इंटू 5/11, प्लस दोनों बॉल रेड की कंडीशन क्या हो जाएंगी, 4/12 इंटू 3/11, प्लस दोनों बॉल ब्लैक की कंडीशन क्या हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी 2/11 इंटू 1/11। सॉल्व करो, कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 12 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 30, इधर कितना हो गया 12, और इधर कितना हो जाएगा 2। सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 44 डिवाइड बाई 12 इंटू 11, सॉल्व करेंगे तो 4 4 3 ज़ा 1, यानी 1/3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपसे कह रहे हैं ना कि दोनों बॉल सेम कलर की हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/3। ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, हाँ भाई बताओ, क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन आती है कि एक बॉल आपकी रेड हो और दूसरी बॉल आपकी क्या होनी चाहिए, वाइट कलर की होनी चाहिए। अब देखो, अब अगर डिफरेंशिएट हो गया, यानी अलग अलग बॉल पूछी गई आपसे कि भाई आपके पास एक बैग में 6 वाइट बॉल थी, 4 रेड बॉल थी, और 2 आपके पास कौन सी थी, ब्लैक बॉल थी। ठीक है, तो अब अगर आपसे ये पूछा गया डिफरेंशिएट करके कि भाई एक बॉल आपकी जो होनी चाहिए वो रेड कलर की होनी चाहिए, और एक बॉल आपकी क्या होनी चाहिए, वाइट कलर की होनी चाहिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो देखो बहुत ही सिंपल है। अगर भाई फॉर्मूला से हम लोग करेंगे
तो बाई फॉर्मूला हम लोग को ये देखना होगा कि एक बॉल रेड है एक बॉल वाइट है, तो वाइट की कितनी है 6, तो 6 में से एक निकल जाएंगी, और रेड की कितनी है यहाँ पे 4 है, तो 4 में से एक निकल गई, और अपॉन टोटल में से कितनी निकली होंगी 2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूला से। लेकिन अगर बाई फॉर्मूला नहीं चलना है तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अब सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ पे अब आपकी क्या बन रही है, सिचुएशन बन रही है। क्या बन रही है कि भाई आपने कहा कि वो तो रैंडमली निकल रही हैं, तो आपने कहा कि एक बॉल रेड एक बॉल वाइट, हो सकता है कि पहले रेड निकल जाए बाद में वाइट निकले, एक सिचुएशन ये, या हो सकता है कि पहले वाइट निकल जाए बाद में रेड निकल जाए, ये भी तो हो सकता है। तो बस सॉल्व कर लो, तो पहली रेड फिर वाइट की और फिर वाइट फिर रेड की, और दोनों में और का मतलब प्लस कर लेंगे, तो रेड की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/12 इंटू वाइट की, वाइट कितनी है 6/11, क्योंकि एक तो निकल चुकी तो 12 में से एक कम हो गई होगी। वाइट की कितनी हो जाएंगी हमारे पास 6/12, और रेड कितनी हो जाएंगे हमारे पास 4/11, क्योंकि एक कम हो गई, तो बस दोनों को प्लस कर दो, सॉल्व करो जरा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/12 इंटू 11 प्लस 24/12 इंटू 11, 24 कितना हो गया 48/12 इंटू 11, सॉल्व करो जरा कितना हो जाएगा 4/11, तो 4/11 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। खत्म, क्लियर। तो इस तरीके से ये सारी ही मैंने आपको बताई कि कैसे हम लोग बॉल्स की कंडीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बॉल्स की कंडीशन को देखते हुए आपके में डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है बॉस ना दे कुछ और दे दे, तो जैसे आपसे कह रहा है कि यहाँ पे कि एक बैग में 4 मैथ्स की और 3 साइंस की बुक है। एक बैग में क्या है 4 मैथ्स की बुक हैं और 3 साइंस की बुक है, ठीक है। एक बैग में आपकी 4 मैथ्स की बुक है और 3 साइंस की बुक है। कह रहा है कि 2 ऑफ देम आर पिक एट रैंडम, 2 ऑफ देम आर पिक एट रैंडम, उनमें से 2 बुक जो हैं वो एट रैंडम पिक करी जाती है, 2 बुक एट रैंडम पिक करी गई। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव एट लीस्ट 1 साइंस बुक, कह रहा है उसमें से कम एक साइंस बुक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम से कम एक साइंस बुक हो। आपको 2 बुक निकालनी है, 2 बुक आपको क्या करनी है, 2 बुक आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। कह रहा है उसमें कम से कम एक साइंस की बुक होनी चाहिए, ठीक है। तो कम से कम मतलब एटलीस्ट, तो मैंने आपको बताया था एटलीस्ट की कंडीशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एटलीस्ट की कंडीशन 1, एटलीस्ट 1 आ रहा है यानी एटलीस्ट 1 बोला गया, तो एटलीस्ट 1 की कंडीशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्या बताया था, सबसे पहले नन की कंडीशन निकाल दो, 1 से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगी आपकी एटलीस्ट की कंडीशन, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना है। आप बताओ क्या कह रहा था, कह रहा है एटलीस्ट 1 साइंस बुक, कम से कम एक साइंस की बुक है। तो पहले वो कंडीशन निकालो जिसमें कोई भी साइंस की बुक ना हो, कोई भी साइंस की बुक ना हो। तो जब कोई साइंस की बुक नहीं होगी तो सारी मैथ्स की बुक होंगी। और निकालनी कितनी बुक हैं आप बताओ, कितनी बुक निकालनी है यहाँ पे, 2 बुक निकालनी है। तो 4 में से 2 हमें ड्रॉ करनी है, तो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, पहली 4 मैथ्स की हैं, टोटल कितनी है यहाँ बताओ 7, तो 4/7, जब पहली बुक निकली होगी तो 4/7 से, दूसरी बुक निकली होगी तो एक कम हो गई तो बची 3, टोटल में से भी एक कम हो गई तो डिवाइड बाई 6 हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। लेकिन ये कौन सी कंडीशन आई, नन की, हमें चाहिए एटलीस्ट की, 1 से माइनस कर दो, बस आंसर। सॉल्व करो जरा कितना हो जाएगा, 3 2 6, 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो 2/7, 1 - 2/7, 1 - 2/7 कितना होता है 5/7, तो 5/7 यानी बी हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भी बताओ, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पे है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। कह रहा है कि अ बैग कंटेन 10 बॉल्स आउट ऑफ विच 4 बॉल्स आर वाइट एंड द अदर आर नॉन वाइट, यानी 10 बॉलें थी टोटल, उसमें से 4 बॉल्स क्या है वाइट हैं, और बाकी जो हैं, बाकी कितनी बची 6, वो आपकी नॉन वाइट है, ठीक है, वो आपकी क्या है नॉन वाइट है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन वाइट, नॉन वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सिंपल, नॉन वाइट कितनी है 6, और एक ही बोला गया है, एक ही बॉल निकालनी है, तो 6 बटे कितना हो जाएगा, टोटल बॉल कितनी हो गई हमारे पास 10, 6 बटे 10 यानी कितना हो जाएगा 3/5, तो 3/5 यानी बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, तो ये था हमारे पास बॉल्स। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपके में क्वेश्चंस कार्ड बेसिस की भी पूछे जाते हैं कि कार्ड बेसिस में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो कार्ड की अगर हम लोग बात करें ना,
कार्ड बेसिस की अगर हम लोग बात करें तो प्लेइंग कार्ड्स से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले तो आपको प्लेइंग कार्ड्स को पता होना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड्स होते क्या हैं। ठीक है, कार्ड्स तो सभी लोग जानते होंगे, सबके घर में खेले जाते होंगे। ठीक है, तो टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 52। अब 52 में आपको ये जानना जरूरी है कि 52 में आपके कार्ड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 52 में आपके जो कार्ड्स होते हैं ना वो आपके कौन कौन से होते हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जिसमें आपके कौन कौन से होता है, एक होता है स्पेड, एक होता है आपका क्लब, एक होता है आपका यहाँ पे हार्ट, और एक होता है आपका क्या, डायमंड। ठीक है, डायमंड। ठीक है, तो जो जो स्पेड और क्लब होता है ये टोटल मिला के कितने कार्ड होते हैं पता है, 26। ठीक है, और स्पेड के कितने होते हैं, 13, क्लब के कितने होते हैं, 13, हार्ट के कितने होते हैं, 13, डायमंड के कितने होते हैं, 13, इन दोनों को मिला के कितने होते हैं, 26। तो स्पेड और क्लब का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर होता है। और हार्ट और डायमंड का जो कलर होता है वो होता है रेड। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं तो आप कहोगे 26। अगर आपसे कोई कहेगा कि ब्लैक कलर के कार्ड कितने होते हैं तो आप कहोगे 26। अगर आपसे कहेगा स्पेड कितने होते हैं तो आप कहोगे 13, क्लब कितने होते हैं तो आप कितना कहोगे, 13, हार्ट कितने होते हैं, 13, डायमंड कितने होते हैं, 13। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, 13 13 13 13, ये सारे कार्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और भी है यहाँ पे, एक चीज़ और भी जानना है यहाँ पे कि भाई इस 13 में होते कौन कौन से हैं। इस 13 में आपका होता है जे, उसके बाद के, उसके बाद क्यू, ठीक है, उसके बाद ए, यानी जैक, किंग, क्वीन, एस, और फिर 2 से लेकर के 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मिला के कितने हो गए, 13। अब एक पॉइंट और समझना है आपको, एक पॉइंट और क्या होता है यहाँ पे, एक पॉइंट और ये होता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं। फेस कार्ड का मतलब पता है आपको क्या होता है, फेस कार्ड का मतलब ये होता है कि जिसमें चेहरा बना हो। तो ये देखो, ये देखो यहाँ पे इक्का में क्या चेहरा बना होता है, नहीं, इक्का में चेहरा नहीं बना होता है, दहला में भी चेहरा नहीं बना होता है, चेहरा सिर्फ बना होता है जे क्यू के में, इन 3 में चेहरा बना होता है। ठीक है ना, तो फेस कार्ड आपके होते हैं जे क्यू और के, इन 3 में चेहरा बना होता है, तो ये 3 फेस कार्ड होते हैं। लेकिन अगर टोटल मैं बोलूं कि 52 में आपके टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं तो सब में 3 3 होंगे, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो टोटल मिला के फेस कार्ड कितने हो जाते हैं, 12। टोटल मिला के फेस कार्ड कितने होंगे, 12। अच्छा एक और कंडीशन होती है यहाँ पे, होता है ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड क्या होता है पता है, जानते हैं, ऑनर कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो ऑनर कार्ड में अब इक्का जो है वो आ जाता है, यानी अब आ जाएगा एस, किंग, क्वीन और जैक। तो ये 4 हो गए, तो सब में 4 4 4 होंगे, तो टोटल मिला के 52 में कितने हो जाएंगे, 16। तो ऑनर कार्ड में इक्का ऐड हो जाता है, यानी ऑनर कार्ड होते हैं टोटल 16, और फेस कार्ड आपके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन पे किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, और ये इनको भी बॉल्स की तरह हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका एक पत्ता निकलेगा 52 में, अगर एक पत्ता निकालेंगे तो कौन कौन सी कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, सभी कंडीशन में से एक पत्ता निकल रहा है। ठीक है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, और प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है आपको, पहली कंडीशन आपकी क्या दे रखा है, पहली कंडीशन कह रहा है दैट कार्ड इज ए एस कार्ड। अब आपसे देखो क्या कह रहा है कि अगर 52 ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला गया तो वो पत्ता आपका क्या होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इक्के कितने होते हैं बताओ, इक्के कितने होते हैं, 4। यहाँ पे 4 इक्के होते हैं, यहाँ पे किसी का स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि क्लब का इक्का हो या स्पेड का इक्का हो, अगर ऐसा बोला जाता तो एक होता, लेकिन यहाँ पे इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो निकालने कितने पत्ते हैं, एक पत्ता, तो 4 अपॉन, और टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52, तो 4 अपॉन 52 यानी 1/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में आ जाओ, कह रहा है कि दैट कार्ड इज ए क्लब ऑफ हिज कार्ड। अब आपसे बोल दिया गया जो इक्का हो वो क्लब का हो। ठीक है, तो उसका तो एक ही होता है, तो 1/52 हो जाएगा इसका। तीसरे में क्या कह रहा है, दैट कार्ड इज ए फेस कार्ड, कह रहा है कि वो पत्ता फेस कार्ड होना चाहिए। अब फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड जिसमें चेहरा बना होता है तो 3 ही होते हैं, टोटल मिला के कितने होंगे, 12। तो क्या हो जाएगा, 12/52 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट में। अब आपसे कह रहा है दैट कार्ड इज ए ईदर क्वीन और क्वीन, और की कंडीशन आ गई। आपसे कह रहा है या तो वो क्वीन हो और या तो वो किंग हो, यानी एक पत्ता अगर निकाला गया है तो वो एक पत्ता या तो क्वीन निकले और या किंग निकले।
तो आप बताओ क्वीन कितनी होती है? 4, तो एक पत्ता निकलेगी तो 4/52। किंग कितने होते हैं? 4, एक पत्ता निकालेंगे तो 4/52, और लगा है प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 8/52। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 2/13। तो 2/13 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये कंडीशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कंडीशन क्या कह रहा है? दैट कार्ड इज ए ईदर रेड और स्पेड और 10th कार्ड। मतलब अगर एक पत्ता निकाला गया है तो वो एक पत्ता या तो वो रेड का पत्ता हो, या तो वो स्पेड का पत्ता हो, और या फिर वो दहला हो। ठीक है, ये आपसे बोला गया है, या तो वो रेड हो, या तो वो स्पेड हो, और या फिर वो क्या होना चाहिए? दहला होना चाहिए। क्या होना चाहिए आप ये बताओ? दहला होना चाहिए। ठीक है ना, या तो वो रेड का पत्ता हो, या फिर स्पेड का पत्ता हो, और या फिर वो दहला हो। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? सुनो, अब देखो रेड के पत्ते कितने होते हैं बताओ? रेड, यहाँ पे देखो, रेड और स्पेड और 10th। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। रेड पत्ते कितने होते हैं आप बताओ? रेड पत्ते होते हैं हमारे पास 26, तो 26 डिवाइडेड बाई 52 प्लस। ठीक है, स्पेड कितने होते हैं? स्पेड का कलर ब्लैक होता है, तो स्पेड कितने होते हैं? स्पेड होता है 13, तो 13/52 प्लस दहले कितने होते हैं? सर दहले तो 4 होते हैं, लेकिन 4/52 नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास 1/52, या आप ऐसे लिख सकते हो 4/52 माइनस 3/52, तो आपका 1/52 आएगा। सर ये 1 क्यों लिखा? 1 इसलिए लिखा है क्योंकि दहले जो होते हैं वो 4 ही होते हैं। दहले कितने होते हैं? 4 होते हैं, करेक्ट। इस रेड में 2 दहले इंक्लूड है, बोलो हाँ। इस स्पेड में 1 दहला इंक्लूड है, बोलो हाँ। बचा कितना? 1, तो इसलिए 1 लिखा है। अब ऐसा थोड़ी कर दो कि यहाँ भी 4 कर दो, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे होगा, 7 दहले थोड़ी ना होते हैं। तो बस अब सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40/52। 40/52 मतलब 10/13, तो 10/13 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर कार्ड्स में से अगर एक पत्ता निकल रहा है, ठीक है, कार्ड्स में से अगर एक पत्ता निकल रहा है तो हम लोग उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 पत्ते निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं, 2 पत्तों का भी हो जाएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बोथ कार्ड आर किंग, दोनों कार्ड किंग होने चाहिए। तो बताओ किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो जब पहला पत्ता निकला होगा तो उसका होगा 4/52, दूसरा पत्ता जब निकला होगा तो 3/51, क्योंकि एक पत्ता तो निकल गया और टोटल में से एक कम हो गया, जैसे बॉल्स को सॉल्व करते थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/13 इंटू 1/17 1/221, तो कुछ नहीं, एक तरह से 2 भी हो जाएंगे। ठीक है, बोथ कार्ड आर फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं आप बताओ? फेस कार्ड होते हैं हमारे पास 16, तो पहला जब फेस कार्ड निकलेगा तो 16/52, सॉरी फेस कार्ड की बात हो गई है। फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 12। हाँ वो तो ऑनर कार्ड है। हाँ फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं, तो 12/52 इंटू कितना हो जाएगा? 11/51 हो जाएगा। ठीक है, 12/52 इंटू 11/51। अगर 3 पत्ते होते हैं तो 10/50 हो जाता, तो बस कैलकुलेट कर लेंगे। अब एटलीस्ट 1 की कंडीशन मैंने आपको बताई हुई है कि एटलीस्ट 1 कंडीशन आर ब्लैक कार्ड, तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो एटलीस्ट 1 कैसे सॉल्व होगा? एटलीस्ट 1 को क्या करेंगे? नन, कोई पहले कंडीशन निकालेंगे, 1 से माइनस कर देंगे, तो ये आपके एटलीस्ट की कंडीशन आ जाएगी। तो इसी तरीके से 4, 5, 6, 7 ये सारी कंडीशन हम लोग जैसे बॉल्स की तरह थी वैसे कार्ड्स की तरह है फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या था यहाँ पे इस टाइप में क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते थे? सॉल्व कर सकते थे। चलो बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे एग्ज़ाम के तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्या है यहाँ पे, और पूछे भी गए हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है कि 2 एरोप्लेन हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में बम को टारगेट किया गया है, दोनों में बम लगाए गए हैं। तो 2 एरोप्लेन थे और दोनों में बम को टारगेट किया गया, दोनों में बम लगाए गए। ठीक है ना,
कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्कोरिंग ए हिट करेक्टली आर 0.3 एंड 0.2। तो पहले वाले में बम हिट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। दूसरे वाले में बम हिट हो जाएगा यानी फट जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कितनी 0.2, 0.3, 0.2। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि द सेकंड प्लेन विल बम ओनली, यानी सेकंड वाला जो प्लेन है इसका बम तभी हिट करेगा, इसका बम तभी हिट होगा जब पहले वाले का रिफ्यूज हो जाएगा, पहले वाले का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिस हो जाएगा। एक तरीके से पहले वाले का क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। जब पहले वाले में नहीं फटा तो आपसे कह रहा है कि द सेकंड प्लेन विल बम ओनली, ये तभी फटेगा सेकंड वाला बम जब पहले वाला क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो आपसे देखो क्या कह रहा गया है, पहले वाले का टारगेट क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। आपसे कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द टारगेट इज हिट बाय द सेकंड प्लेन। तो सेकंड प्लेन का बम हिट हो जाए, फट जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकंड प्लेन में बम फट जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो आपको बताना है। आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखो एक बात बताओ, आप बताओ अगर पहले प्लेन की हिट होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, 0.3 है, तो हिट ना होने की यानी मिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आप बताओ। तो 1 में से 0.3 माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में टोटल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा 0.7। और अगर सेकंड प्लेन में हिट होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है तो मिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से 0.2 माइनस कर देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी 0.8। ये कितना आ जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अब आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछी गई है, आपसे प्रोबेबिलिटी ये पूछी गई है कि आप बताओ सेकंड प्लेन के हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सेकंड प्लेन के हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड वाला प्लेन तभी हिट करेगा, सेकंड वाला प्लेन तभी हिट करेगा जब पहले वाले प्लेन का टारगेट हो जाएगा क्या, मिस, तभी सेकंड वाला प्लेन हिट करेगा। तो पहले वाले प्लेन की मिस की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ, 0.7 मल्टीप्लाई सेकंड वाले की हिट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2, बस मल्टीप्लाई कर दो, 0.14 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 0.14 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी डी। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया भाई, सेकंड वाला प्लेन तभी हिट करेगा, वो आपसे दे रखा है, जब पहले वाले प्लेन का मिस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है यहाँ पे एग्जाम में। कह रहा है कि द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 आर रिकॉर्डेड ऑन द टिकट। एक टिकट में 1 से लेकर के 20 तक के नंबर रिकॉर्डेड हैं, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, 9 है, डैश कहाँ तक है, ये 20 तक है। ठीक है ना। तो 1 से 20 तक के टिकट के नंबर यहाँ पे रिकॉर्डेड हैं। कह रहा है कि वन ऑफ दिस टिकट इज सडनली ड्रॉन आउट, एक टिकट सडनली यहाँ पे क्या किया गया, पिक किया गया। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकट नंबर बीइंग अ ऑड नंबर्स, यानी या तो वो आपका जो टिकट है उसका नंबर जो वो ऑड नंबर हो, और या फिर वो 10 से छोटा हो, यानी या तो वो 10 नंबर से क्या हो, छोटा हो। ये आपसे बोला गया है कि या तो वो टिकट का नंबर ऑड नंबर हो या फिर वो 10 से छोटा हो। तो आप बताओ, पहले तो देखो कौन कौन सी कंडीशन होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑड नंबर। ऑड नंबर्स कौन कौन से हो गए 1 से 20 में से, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया और 11 हो गया और 13 हो गया, 15 हो गया और 17 हो गया और 19 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास। तो ये तो हो गया ऑड नंबर्स, जितने भी हो गए सारे ऑड नंबर्स हो गए। और कौन से नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे, 10 से छोटे। तो 10 से छोटे में देखो 1 तो है ही है ना, अब हम कौन सा नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है। बस इसके आगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि 10 से छोटा बोला गया है। तो बस ऑड नंबर हमारे पास ये थे और 10 से छोटे नंबर हमारे पास ये थे। इन दो सभी को प्लस करके डिवाइड बाई 20 कर दो, आंसर प्लस करो सभी को, तो कितना हो जाएगा, 4, 5, 9, 7, 16, 9, 25, 25 और 11 कितना हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 36 और 36, एक सेकेंड
प्लस क्यों कर रहे हैं? हाँ, आपसे तो कंडीशन पूछी गई ना, तो ये कंडीशन है, तो आप ये देख लो टोटल नंबर ऑफ जो आपके इवेंट्स हैं वो कितने बने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 आपके होंगे क्या? 14 आपके होंगे इवेंट्स, और टोटल इवेंट से हम लोग डिवाइड कर देंगे, टोटल कितने थे? 20। बस सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये वैल्यू हो जाएगी 7/10 यानी 0.7, तो 0.7 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मेरे दिमाग में मीन चल रहा था तो मैं इसका मीन निकालने लगा। देखा, रातों में मुझे मीन सताते रहता है, तभी मैं इसको ऐड कर रहा था कि यार इसका ऐड करके वो जितने ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दो मीन चल जाएगा। ठीक है ना? तो क्या करना होगा, हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो कितने इवेंट्स हैं इस टाइप में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी। ये आपसे क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंपनी एग्जीक्यूटिव विल ट्रैवल बाय ट्रेन। कंपनी एग्जीक्यूटिव जो है वो ट्रैवल बाय ट्रेन की जो करती है वो करती है कितनी? 2/3, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और प्लेन की उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/5, यानी ट्रेन में वो ट्रैवल करेगी इसकी प्रोबेबिलिटी उसको 2/3 है, प्लेन में जो करेगी उसकी 1/5 है। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्नी बाय ट्रेन और प्लेन। और आ गया ना, खत्म क्वेश्चन, और आ गया प्लस कर दो। ट्रेन की प्रोबेबिलिटी क्या है? ट्रेन की प्रोबेबिलिटी है 2/3, प्लेन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें ट्रेन या प्लेन, या तो ट्रेन से जाएगा या प्लेन से जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 2/3 + 1/5, सॉल्व करो। तो 10 + 3 13/15, ठीक है, 13/15 आंसर। बोलो क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आपका प्रोबेबिलिटी आज का सेशन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सभी को।